पुत्र हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम को जानते हो? मुर्शिद जी ने हस्ब मामूल अचानक सवाल उठाया। जी किसी हद तक मैंने मोहतात से अंदाज में जवाब दिया, क्योंकि आगे से कोई भी सवाल हो सकता है। किस हद तक? मुर्शिद जी ने चेहरे की तरफ बगौर घूरते हुए कहा, आप पैगंबर थे, बहुत बड़े और अच्छे। मैं यकलक सवालात से बुड़बुड़ा गया। बात तो ठीक कही, मगर जामे नहीं है। मुर्शिद जी के लहजे में हल्की सी मायूसी उतर आई, जो हरगिज़ नई बात नहीं थी। फिर आप करिए जामा बात। मैंने भी फौरन चापलूसी भरा तीर चलाया। आप बहुत बड़े पैगंबर थे, कहते हैं दुनिया के सारे अलूम के सहीफ़े आप पर उतरे, फिर वो दुनिया में जगह जगह पहुँचे और उन्हीं से हर दुनियावी इल्म की इब्तदा हुई। आपके शागिर्द सहीफ़े लेकर हिंदुस्तान और चीन के पहाड़ों तक भी पहुँचे। बस जिस इलाके में जिस मौजू का सहीफ़ा पहुँचा, वो कौम आज तक उन अलूम में ताक है। कहते हैं कितनी ही इजादात हैं जो दरअसल आपने की, लेकिन सदियों बाद कोई और उन्हें पाकर अपने नाम से मशहूर करता गया और आपके नाम से सिर्फ सुई और साबन ही रह गया। ये तो अल्लाह भला करे अल्लाह वालों का, जो हकीकत मालूम करते आए हैं। मगर मियाँ हर एक को तो हज़म भी नहीं होती ना ये बातें। मुर्शिद जी जज्बाती से होकर कहते ही चले गए, जी बेशक बेशक, मैंने सर धनते हुए कहा। सोचा जिन्हें अल्लाह ने कुरान में कहा है कि हमने उसे बुलंद मकाम अता किया है, वो किस कदर बुलंद होंगे। मुर्शिद जी ने इजाफा किया, जी वाकई बेशक, मेरा मुअद्दबाना तरीका इत्तफाक। वापस नहीं आ रहे थे आप जब आसमानों पर बुलाया? मुर्शिद जी बोले, हैं जी? कौन? क्या? मेरे पल्ले ना पड़ी भाई। आसमानों पर बुलाया ना आपको, जन्नत दिखाई, बस फिर आपने फरमाया अब नहीं जाता मैं वापस, यहीं रूह कब्ज़ कर लो मेरी। मुर्शिद जी ने फरमाया, ओ अच्छा, हाँ जी बेशक, जन्नत है ही इतनी खूबसूरत। मैंने दानिशमंदी का मुजाहरा करते हुए कहा, हाँ तो है। कहा गया, जी आपकी उम्मत तो नीचे है। फरमाने लगे, जो अच्छे अमल करेगा आ जाएगा, वो भी इधर, मेरी रूह यहीं निकाल ली जाए। मुर्शिद जी की आंखों में हल्के से आंसू आने लगे, जन्नत के शौक में रो रहे हैं हजरत। मुझे ख्याल आया फिर आपकी रूह आसमानों पर ही कब्ज़ कर ली गई। मुर्शिद जी ने बात ख़त्म कर दी और सर झुकाकर बैठ गए। थोड़ी देर के लिए कमरे में सन्नाटा सा हो गया, फिर एक सिसकी उभरी, इधर जन्नत दिखाई गई है। आगे निकल गए, सिदरतुल मुंतहा पहुँचे, आगे निकल गए। काबे कौसैन का मकाम है। खालिक कायनात और खैलुल बशर में फासला ख़त्म हो जाता है। बात जन्नत के लुत्फ़ से कहीं आगे बढ़ चुकी थी। जन्नत बनाने वाले की ऐसी कुर्बत हासिल है, फिर खालिक का कलाम होता है। फरमाया जाता है, मेरे बंदे आप पर मेरा सलाम हो, मेरी रहमतें हों, मेरी बरकतें हों। मुर्शिद जी की आवाज़ भर गई, सिसकियाँ तेज़ हो गईं। जवाब देते हैं, या अल्लाह आपकी इबादत करने वालों पर भी और सालेहीन पर भी आपका सलाम हो, गोया मेरी उम्मत पर भी रहमत करे। मैं अब बात को समझा, इस बार कोई लफ्ज़ मुँह से ना निकल पाया। वो हमें वहाँ भी नहीं भूले, हम उनको यहाँ भूल बैठे हैं। मुर्शिद जी ने बमुश्किल जुमला मुकम्मल किया। कमरे में फिर सन्नाटा तारी हुआ। सिसकियाँ अलबत्ता अब दो तरफ से उठ रही थीं।